गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कल का वीडियो है, कल का व्लॉग है। एक दिन पहले का ही तो व्लॉग जाता है ना। तो ये मैंने बनाया था मॉर्निंग में नाश्ता। नाश्ते में बनाया था मैंने पास्ता। और फिर हस्बैंड गए थे ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी लाने। मॉर्निंग में ही जाते हैं, लेकर आते हैं। तो हमारे यहाँ मार्केट नज़दीक है, तो थोड़ी थोड़ी और ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ ही हम लोग लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा लाकर जमा नहीं करते। बहुत नज़दीक है मार्केट, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो गए तो वो समोसे भी लेकर आ गए थे। मैंने बोला भी क्यों लेकर आ गए, तो वो बोले उन्हें गरम-गरम तल रहे थे तो अच्छे लगा, तो लेकर आ गए थे। उसके बाद ये साथ के साथ लंच की भी मेरी तैयारी चल रही थी, क्योंकि इनकी थी सेकंड हाफ़ की शिफ्ट। और मैं बना रही थी सत्तू के पराठे और साथ में चोखा। तो चोखा के लिए बैंगनों को इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लें, फ्राई नहीं, रोस्ट, भून लें। अच्छे से बैंगनों को भून लें, बीच से चीरा लगाकर कीड़ा चेक कर लें। बैंगनों में कीड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छे से आग में उसे भून लें। भूनने के बाद जब बैंगन भुन गए तो फिर मैंने ये 3 बड़े-बड़े टमाटर डाले थे। और टमाटर इतने रसीले थे, इतना अच्छा था ये टमाटर, चोखा इतना अच्छा बना था ना, अच्छा खट्टा हो गया था। और लहसुन को भी उस तरह से भून कर डालने से ना टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर जो एक लहसुन मैंने भुना ना, वैसे ही पूरे 2 लहसुन को छील कर ये 10-12 मिर्चें और ये चोखा और सत्तू दोनों के लिए मैं अदरक, लहसुन, मिर्ची क्रश कर रही हूँ यहाँ पर। 2 अढ़ाई इंच के करीब अदरक था, छील कर धोकर अच्छे से सबको छील कर धोकर आप क्लीन कर लें। उसके बाद अच्छे से क्रश कर ले चॉपर में, तो इसे मैं क्रश कर रही हूँ। और ये देखिए, तो चोखा के लिए मैंने आलू भी बॉयल करके छील लिया था। तो ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची डाली थी और चोखे में। और बाकी जितनी अदरक, लहसुन, मिर्ची थी ना, सबको मैंने डाल दिया था सत्तू में। ये 2 कटोरी के करीब सत्तू था। और ये 4 प्याज थे, जिन्हें मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था, क्योंकि इस तरह से चॉपर में थोड़े छोटे करके ही पीसेस डालने होते हैं। आप लोगों को पता ही है, क्योंकि नहीं तो जाम पकड़ लेता है ना ये। तो फिर प्याज को भी अच्छे से बारीक क्रश कर लें। और मेरे हाथों को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है। और नेल पॉलिश मैं कम लगाती हूँ, सैलून जाती हूँ तो वो लोग लगा देती हैं। तो बस और बस देखिए 2 चम्मच के करीब मैंने प्याज डाल दिया था चोखा में, और फिर बाकी के सारे प्याज मैंने डाल दिए थे सत्तू में। उसके बाद सत्तू का प्रिपरेशन हो रहा था। इसमें पड़ता है अजवाइन और मंगरेल डलता है। और अजवाइन मंगरेल डालने के बाद मैंने डाला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा टेस्ट जाता ही है, क्योंकि इसमें खट्टा खट्टा नींबू होता है ना, तो थोड़ा सा टेस्ट जाता है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट कर लें। और उसके बाद नींबू के रस को छान कर डालें, क्योंकि नींबू के जो रेशे चले जाते हैं या बीज चली जाती है तो बहुत कड़वा हो जाता है। किसी भी चीज़ में छान कर ही नींबू के रस को डाला करते हैं। उसके बाद कच्चा सरसों का तेल ये डालते हैं। उसके बाद चोखा में भी उसी तरह से देखिए, बैंगन, आलू और बैंगन, टमाटर, आलू, जो लहसुन जो मैंने भुना था, उन सबको मैंने छील लिया। छीलने के बाद फिर उसमें भी चोखा में नमक और सरसों का तेल मैंने डाला था। उसके बाद फिर पहले मैं सत्तू को मिक्स करती हूँ अच्छे से थोड़ा-सा रब करके मसल कर उसे सत्तू को मिक्स करें, ताकि अच्छे से अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज जो भी है, तेल वगैरह सब मिक्स हो जाए। और इसी टाइम उसमें धनिया की पत्ती भी पड़ती है, चोखा में भी मैश करने के टाइम भी और सत्तू के टाइम में। तो धनिया की पत्ती मेरे पास थी नहीं, और जो कि मैं डालूँ। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ है, उसे अवॉइड कीजिएगा। मैं हूँ मम्मी के घर पर, और यहीं से वीडियो भी जाएगी। तो हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं किचन में, भाभी और बहनें हैं, वो लोग खाना रेडी कर रही हैं, डिनर। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ सत्तू के पराठे। देखिए, मुझे बहुत आसानी से ऐसे मैं भर लेती हूँ, और भरकर उसके बाद मुझसे हो जाता है। आटा भी मैंने गूँध ही लिया था ऑफ कैमरा। और उसके बाद फिर इस तरह से बनाते हैं पराठे। थोड़े बड़े-बड़े पतले बनाएँ, पतले पराठे अच्छे से फूलते भी हैं। फूले-फूले पराठे होंगे, देखिएगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं पराठा। और उसके बाद मेरी बहन बना रही है पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में डालने जा रही है। और मैं बना रही हूँ पराठे, मतलब ये कल की वीडियो में, और हँस रही है मुझे देख कर। तो उसके बाद देखिए, पराठे भरकर मैंने सेक लिया। और सेकने के बाद ये देखिए, तवा में, मतलब एक साइड जिस तरह से रोटी सेकते हैं ना। हाँ, ऑन कर। वो पूछ रही है ऑन करूँ मैं? माइक्रोवेव का आवाज़ तो नहीं आएगा? मैंने बोला हाँ, ऑन करो। तो फिर अच्छे से सेक ले। उसके बाद घी या रिफाइंड ऑयल जो भी लगाकर आप कर दें। और मैं सजेस्ट करूँगी इसके साथ आप सरसों का तेल लगाएँ, सरसों के तेल के साथ ही इसे सेकें। ये इतना गजब का टेस्टी लगता है ना, सत्तू का पराठा सरसों के तेल के साथ सेका हुआ। और देखिए कितने अच्छे से पराठे फूल गए ना, बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा बना था। टेस्ट बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से वो जो भुना हुआ बैंगन
बैंगन और टमाटर था ना, उसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आ रहा था। उसके बाद फिर मैं इन्हें दे देती हूँ गरमा-गरम हस्बैंड को खाने को, और मैं देती हूँ उन्हें सत्तू के पराठे, चोखा और मूली साथ में। तो मूली की वीडियो आपने देख रखी है, वो वीडियो शॉर्ट वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, किस तरह से मैंने सर्व किया था, ये देखिए। अब वो देखिए कैसा बना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सत्तू पराठा, मूली, चोखा, सुंदर सुंदर लग रहा है चोखा, चला हुआ बैगन और टमाटर, भुना हुआ लहसुन। टिफिन भी ले जाना है? हाँ। सही में ले जाना है? अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पैक करी हूँ इनका टिफ़िन, ये देखिए। उन्होंने बोला कि हाँ वो 2 पराठे ले जाएंगे, शाम को थोड़ी तो हल्की भूख लग जाती है, तो बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मैं वही पराठे और सत्तू और मूली पैक कर रही थी, ताकि मैं दे दूँ और शाम के टाइम में वो खा ले। बाहर को इतना मतलब खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, बट फिर वही है, घर का रहता है तो अच्छे से खा लेते हैं, और फिर मैं पैक करके दे देती हूँ इन्हें, तो फिर ले जाते हैं ये। और बस ये 2 ही पराठे लेके गए थे बस। ये लीजिए आपका टिफ़िन, इसको थोड़ा बंद कर लीजिएगा। बाबू का बुक। उसके बाद फिर देखिए मैं ये ले आई थी मूली, तो मूली को फिर 2 केजी के करीब मूली था, तो उसे मैंने छील कर, धोकर, सूखा कट करके पीसेस में सुखा दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था मूली का अचार। ये इंस्टेंट पिकल टाइप का है और मूली पेट के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से पीसेस में मैंने कट करा था, और वो 2 अढ़ाई चम्मच के करीब राई थी। राई मैंने इसलिए डाला क्योंकि राई में अपने आप खट्टापन आ जाता है, और सूखा हुआ मिर्च। मसाले में सिर्फ इतना ही मैं डालूँगी। उसके बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने भुना था ना मसाला, वो सरसों और सरसों और मिर्ची को, बस उसी में मैं मिक्स करूँगी इसे। और ये देखिए, तो फिर बस मैं वही सरसों और मिर्च मैं डाल रही हूँ, और पीस लिया था मैंने, उसे ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद सरसों और मिर्च मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर ये देखिए, अच्छे से इसमें डाले अजवाइन, मंगरेल, मतलब कलौंजी, मैं हम लोग मंगरेल बोलते हैं, बहुत जगहों में तो मंगरेल बोले जाते होंगे, आप लोग भी जानते ही होंगे। फिर 1 चम्मच से 1 चम्मच भर के, और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा मैं हल्दी डालूँगी फिर, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसे अचार में डालती हैं। ये इंस्टेंट पिकल है, मतलब 24 घंटे के बाद इसे आप खाना शुरू कर देंगे। ये हाथ से मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ, मुझे हो जाता है, तो यही है। और उसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल, कोई बहुत ज़्यादा इसमें तेल भी नहीं डलता है। और 1 दिन धूप लगाने के बाद, इस कप से मैंने आधा कप तेल डाला था, और ये कप जो है ना, इसमें बहुत मतलब 1.5 कप से भी ज़्यादा चाय आ जाता है इस 1 कप में, अगर भर कर डाला जाए तो। उसके बाद फिर अचार को करूँगी अच्छे से मिक्स, बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर ले पूरा तेल, मसाले में तो बस सरसों और मिर्ची ही है, और अजवाइन, मंगरेल है, हल्दी, नमक है, और सरसों का कच्चा तेल है। कच्चा ही तेल मैंने डाला है, और ये 2 किलो ही मूली है, ये ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि इसे हम लोग ले लेकर खाते ही रहते हैं। और बहुत बहुत ये राई ना अपने आप में खट्टी हो जाती है। और ये देखिए, ये जो डब्बा मैं दिखा रही हूँ ना, ये नारियल की बर्फ़ी का डब्बा है, तो इस तरह से नारियल की बर्फ़ी और बेसन की बर्फ़ी वग़ैरह आती है हमारे घर में डब्बे में ही, या फिर मिठाइयाँ जो भी इस तरह से आती हैं भगवान को भोग लगने के लिए, ये उसी का है। तो जब वो खाली हो जाता है, तो फिर मैं वॉश करके कंटेनर रख लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ, और फिर धूप में रख देती हूँ इसे। तो ये हो गई मूली के अचार की रेसिपी। और अब ठीक है एवरीवन। हो गया, एक सारे काम देखा आपने, और मूली का अचार मैंने बनाया। इसी तरह से आंवला लाने वाली हूँ मैं, आंवला भी बनाऊँगी। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं सीज़न की सारी चीज़ें, फल, सब्जियाँ सब कुछ खाया करूँगी। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। एक्चुअली ये सब बहुत हेल्दी होते हैं ना, मूली पेट के लिए कितनी अच्छी होती है, इसके आयुर्वेदिक गुण कितने ज़्यादा होते हैं, आंवला के कितने ज़्यादा हैं। जो भी ऐसे मेरे थोड़े खाने में नखरे होते थे एक्चुअली, तो मैं नहीं खाती थी, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, इसीलिए मैं रेडी हूँ। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी है घर के लिए, वो मैं आकर दिखाऊंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा जब जाएगा ना, उसमें मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। और
सीजन की सब्जी बात कर रही थी ना मैं। सीजन की चीज़ें सच में लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लेना आई मीन खाना बहुत ज़रूरी होता है। लेना तो आ ही जाता है घर पे। मेरे खाने में थोड़े नखरे, जिस वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं और मतलब वीक हूँ मैं काफ़ी। तो अभी जैसे मतलब मैं मतलब मीन्स जो मैं मेरी मतलब मम्मी की तबीयत अभी जब ख़राब हुई थी तो मुझे भी डांट पड़ रही थी कि तुम भी खाती नहीं हो ऐसे वैसे। फिर मैंने खाना शुरू कर दिया। अभी मैं सलाद वगैरह सब कुछ मैं लेती हूँ। तो फिर मैंने मेरे भाई से बोला कि अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं सीजन की सारी चीज़ें खाऊंगी, फल भी सब्जी भी सब कुछ खाऊंगी। पहले मैं नहीं खाती थी जो मैं, तो मेरा भाई बोलता कि तुमने बहुत लेट डिसाइड किया है, बहुत लेट, इतनी कमज़ोर हो गई हो उसके बाद। ये नहीं कि अच्छे से खाए पिए। सीज़न की चीज़ें आती ही इसलिए हैं कि उसे खाया जाए, चाहे कोई भी हो। आम वगैरह, जैसे मैं आम भी नहीं खाती हूँ, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा क्योंकि आम सभी पसंद करते हैं पर मैं आम नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मतलब मैं नहीं खाती। तो वो बोल रहा था कि आम आम आए या कोई भी चीज़ आए तुम नहीं खाती हो, ऐसे वैसे सब मुझे बोल रहे थे। तो वही बोल रहा था कि तुम्हें तो खाना ही चाहिए, तुम खाती नहीं हो, तुम्हारे नखरे बहुत हैं, ऐसे वैसे करके। तो यही है कि मैंने डिसाइड किया। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से बोलूँगी, स्पेशली लेडीज़। उधर मैं इसलिए देख रही थी कि उधर लेबर्स दिख रहे हैं, मजदूर दिख रहे हैं, काम हो रहा है ना पीछे। वो मैं आप लोगों को, मैंने बेटे को बोला है कि पीछे से रिकॉर्ड करके ला के दिखा देना। पीछे एक्चुअली जाना पड़ेगा, बैक साइड जाना पड़ेगा फ्लैट के, तो उधर दिखेगा। तो मैं नहीं जाती हूँ उधर, तो वो ही ला कर रिकॉर्ड करके ला देगा। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अभी किस साइड किस तरह से काम चल रहा है, तो वो मैं दिखा दूँगी। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, स्पेशली जितनी लेडीज़ हैं, तो सीज़न का फ़ायदा उठाइए। अभी ठंडी के सीज़न में बहुत सारी हरी सब्जियां, फल और मतलब सभी चीज़ें आ रही हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से खाइए और अपने हेल्थ पर प्लीज़ ध्यान रखिए। केयरनेस नहीं हो, मतलब केयरलेस नहीं होइए। केयरलेस होने से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी जैसे मेरी मम्मी को भी अगर देखा जाए तो मेरी मम्मी का भी प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्योंकि मम्मी केयरलेस है बहुत। मेरी मम्मी के भी खाने में सच में बहुत नखरे हैं और मेरा भी वही है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हेल्थ को ये बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ इस चीज़ को कि आप मतलब कि औरतें ही तो नींव होती है ना पूरे परिवार का। सबको जब सबके लिए हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। और कुछ अलग से स्पेशल करना भी नहीं, जो सबके लिए करें उसमें से ही अपने लिए भी निकाल लेना है। तो बस वही करना है। अपना भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। देखिए बाल मेरे अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे मेरे बाल खुद ही बहुत पसंद आते हैं। कलर कराऊंगी मैं, यही वाला मैं सोच रही हूँ, थोड़ा हाईलाइट करा लूँ। अच्छे लगते हैं ना, थोड़ा ऐसे ब्राउन ब्राउन सा हाईलाइट, ब्राउन ब्राउन सा। गोल्डन मुझे उतना नहीं पसंद है, मुझे ब्राउन ब्राउन से स्ट्रोक, ऐसे स्ट्रोक लेना बहुत पसंद है। तो मैं ब्राउन ब्राउन से ही ऐसे रूट को छोड़कर, क्योंकि रूट से जाने से फिर ना मुझे डर है कि कहीं ग्रे ना हो जाए हेयर मेरे, क्योंकि अमोनिया होने से हेयर ग्रे हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी रूट में, ऐसे तो ग्रे नहीं है हेयर मेरे, ग्रे बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि अमोनिया चला जाएगा तो कहीं मेरे हेयर्स ग्रे ना हो जाए, तो इसलिए मैं रूट को छोड़कर बस ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर से, इतने इतने 1 अंगुल की दूरी से मैं ऐसे ब्राउन ब्राउन स्ट्रोक ले लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।